इल्म का सफ़र। हिंदोकश की बुलंद पहाड़ियों के दामन में एक पुरसुकून गांव था जिसका नाम नूराबाद था। यहाँ के लोग किसान थे मगर उनके दिलों में अल्लाह का डर और इल्म की प्यास थी। गांव में एक नौजवान रहता था, नाम फारूक, 19 बरस का, तेज दिमाग वाला मगर पढ़ाई से दूर भागने वाला। फारूक दिन भर पहाड़ों में घूमता, शिकार करता या दोस्तों के साथ बैठकर वक्त ज़ाया करता। फारूक का दादा मौलाना अब्दुल करीम गांव का इमाम और सबसे बड़ा आलिम था। उनके पास एक पुराना खूबसूरत किताबचा था जिसे इल्म का चराग कहा जाता था। उसमें कुरान की आयात, अहादीस और बुजुर्गों के कौल लिखे थे। मौलाना साहब हर जुम्मा के खुतबे में फरमाते, बेटा, इल्म ही वो रोशनी है जो अंधेरे को चीरती है। जो इल्म हासिल करता है अल्लाह उसकी आंखें खोल देता है और उसे दुनिया व आखिरत दोनों में इज्जत देता है। फारूक कहता, दादा, पढ़ाई से क्या फ़ायदा? मैं तो खेतों में काम करूंगा, अमीर बनूंगा। शहर के लड़के पढ़कर भी बेरोजगार फिरते हैं। दादा मुस्कुराते और कहते, बेटा, बग़ैर इल्म के अमीर बनना जैसे बग़ैर जुड़ का दरख्त एक तूफान में गिर जाता है। एक साल शदीद खुश्क साली आई, फसल तबाह हो गई। गांव वालों ने मशवरा किया कि कोई नौजवान लाहौर जाकर नई ज़रई तालीम और बीज हासिल करे ताकि अगले साल बेहतर फसल हो। फारूक ने हिम्मत की और कहा, मैं जाऊंगा। दादा ने उसे इल्म का चराग किताबचा दिया और 4 बातें बताईं। 1. इल्म की प्यास रखो, अल्लाह इल्म वालों को बुलंद करता है। 2. मेहनत करो, बग़ैर मेहनत के इल्म नहीं मिलता। 3. अच्छी सोबत इख्तियार करो, बुरी सोबत इल्म को भी बर्बाद कर देती है। 4. तवक्कुल अल्लाह पर रखो, वही बेहतर जानता है। फारूक किताबचा जेब में रखकर निकल पड़ा। पहला इम्तिहान, शहर का लालच। लाहौर पहुंचकर फारूक को एक ज़रई स्कूल में दाखिला मिल गया। पहले चंद दिन वो बहुत मेहनत करता रहा मगर जल्द ही कुछ दौलतमंद लड़कों की सोबत मिल गई जो कहते, पढ़ाई की क्या ज़रूरत, हम तो पार्टी करते हैं, मज़ा करते हैं। फारूक उनके साथ घूमने लगा, क्लासेस मिस करता, रात देर से सोता। इम्तिहान करीब आए तो वो नाकाम हो गया। दिल टूटा हुआ फारूक पार्क में बैठा रो रहा था। अचानक एक बूढ़े उस्ताद ने उसे देखा। उनका नाम प्रोफेसर हमीद था। उन्होंने फारूक से पूछा, बेटा, क्या बात है? फारूक ने सारी कहानी सुनाई। प्रोफेसर ने कहा, इल्म का चराग जलाना तुम्हारे हाथ में है। फारूक ने तौबा की, किताबचा खोला और रात भर पढ़ा। अगले दिन उसने नई मेहनत शुरू की। दूसरा इम्तिहान, दोस्त का धोखा। स्कूल में फारूक का एक करीबी दोस्त था, सलीम। सलीम फारूक से हसद करता था क्योंकि फारूक तेजी से सीख रहा था। एक दिन सलीम ने फारूक के नोटिस छुपा दिए और गलत मालूमात देकर उसे कंफ्यूज किया। फारूक का अहम टेस्ट खराब हो गया। फारूक गुस्से में आया मगर दादा की बात याद आई, अच्छी सोहबत। उसने सलीम को माफ़ कर दिया और कहा, भाई, अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, हम मिलकर पढ़ेंगे। सलीम शर्मिंदा हुआ और रो पड़ा। उसने एतराफ़ किया कि वो गरीब है और फारूक की कामयाबी देखकर जलता था। फारूक ने उसे अपने साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर मेहनत करने लगे। तीसरा इम्तिहान, वापसी का तूफ़ान। तालीम मुकम्मल होने पर फारूक नई किस्म के बीज, जदीद ज़रई इल्म और सर्टिफिकेट लेकर घर वापस निकला। रास्ते में शदीद तूफ़ान आया, बस रुक गई। सब मुसाफिर परेशान थे। फारूक ने याद किया, तवक्कुल अल्लाह पर। उसने सबको जमा किया और कहा, हम मिलकर ये तूफ़ान का सामना करेंगे। वो सब ने मिलकर एक पनाहगाह बनाई। फारूक ने जो इल्म सीखा था उसे इस्तेमाल करते हुए बारिश के पानी को महफूज किया और खाना बांटा। तूफ़ान थमने के बाद एक अमीर ताजिर ने फारूक की मदद देखी और कहा, बेटा, तुमने जो इल्म सीखा है उसने आज हम सबको बचाया। मैं तुम्हें इजाफी बीज और मशीनरी देना चाहता हूँ, घर वापसी और कामयाबी। नूराबाद पहुंचकर फारूक ने सबको नई टेक्निक सिखाई। खुश्क साली के बावजूद इस साल फसल रिकॉर्ड तोड़ दी। गांव खुशहाल हो गया। मौलाना अब्दुल करीम ने फारूक को गले लगाया और कहा, अब तुमने सच्चा इल्म पा लिया है। फारूक ने पूरे गांव के सामने तकरीर की, मैंने सीखा कि इल्म अंधेरे में रोशनी है, मेहनत बगैर कोई मंजिल नहीं मिलती।
اچھی صحبت انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور توکل اللہ پر رکھنے سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنا ذاتی سبق بھی بتایا، جو علم کو چھوڑ کر دولت کے پیچھے بھاگتا ہے وہ آخرکار دونوں ہاتھوں سے خالی رہ جاتا ہے۔ علم ہی وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نور آباد میں ایک بڑا مدرسہ اور زرعی اسکول بنایا گیا۔ فاروق استاد بن گیا اور بچوں کو پڑھاتا۔ علم حاصل کرو، محنت کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ قصے کے اخلاقی سبق: 1. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور یہ زندگی بدل دیتا ہے۔ 2. محنت اور لگن کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ 3. اچھی صحبت کا انتخاب بہت اہم ہے، بری صحبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ 4. توکل اللہ پر رکھنے والے کو ہر مشکل میں راستہ مل جاتا ہے۔